स्वागत है आपका मेरे चैनल जुगनू IAS अकेडमी में। आज हम जानेंगे कि अगर आप किसी भी कंट्री की इंक्लूसिव ग्रोथ करना चाहते हैं तो कौन से एलिमेंट्स हैं जो जिस पे आपको वर्क करना होगा, जिस पे आपको ध्यान देना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। किसी भी देश की अगर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट अच्छी है, ठीक है, अगर एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है तो ऑब्वियसली उस कंट्री की जो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगी। नेक्स्ट है पावर्टी रिडक्शन। पावर्टी एक ऐसी चीज़ है जो आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको जो है अफेक्ट करती है, ठीक है। अगर कोई पर्सन पुअर है तो वो अपनी एजुकेशन सही से कर नहीं पाएगा, अगर एजुकेशन सही से नहीं कर पाएगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ की कंडीशन भी उसी हिसाब से ख़राब होती जाएगी, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं किसी भी कंट्री के जो ह्यूमन ग्रोथ है उसको अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये बहुत ही ज़्यादा मसला है हर एक कंट्री का। स्पेशली अगर हम इंडिया में देखें तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो इनकम है लोगों की वो बहुत ही ज़्यादा कम है। जिनकी इनकम ज़्यादा है वो अच्छी तरह से लाइफ स्पेंड कर पाते हैं और जिनकी इनकम कम है वो उसी हिसाब से लाइफ स्पेंड करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि सबकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए इनकम की। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। अगर आप किसी कंट्री को आगे ले जाना चाहते हो, उसकी ग्रोथ करना चाहते हो तो ऑब्वियसली अगर हर पर्सन उस कंट्री का जो है एम्प्लॉय होगा, मतलब नौकरी करेगा, जॉब करेगा, तो वो अपनी जो कंडीशन है वो बेहतर कर पाएगा। कहते हैं हर एक बड़ी चीज़ की शुरुआत एक छोटी चीज़ से होती है। अगर उस कंट्री का एक पर्सन जो है वो अच्छे से रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रहा है तो वो आगे चल के उस कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इस तरह से अगर हर जो सिटीजन है उस कंट्री का बेहतर तरीके से कमा खा पा रहा है तो ऑब्वियसली वो कंट्री जो है वो आगे चल के तरक्की करेगी ही। उसके बाद है सोशल सेक्टर डेवलपमेंट। सोशल सेक्टर का डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी में एजुकेशन, हेल्थ और भी ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर समय पे ये चीज़ें लोगों को मिल रही हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी जो लिविंग है उसको अच्छे से कर पाएंगे और एक कंट्री में अच्छी कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कंट्री को विश्व लेवल पे, विश्व के स्तर पे जो है वो आगे ले जाती है। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेंगी और उस जो कंट्री है उसका जो डेवलपमेंट होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो भी बढ़ेगा। एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेगी तो उस चीज़ का जो ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल लेवल होगा, इकोनॉमिक लेवल और GDP जो होगी वो अच्छे तरीके से बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद चीज़ आती है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर उस पर्टिकुलर कंट्री का पर्सन है तो वो अपनी कंट्री में अच्छे चीज़ के लिए मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए या फिर उस कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स के लिए, जानवरों के लिए, हर एक पर्सन के लिए इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसकी रक्षा करनी भी ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण जितने भी इंडस्ट्रियल जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, आप लगाने के लिए कितने सारे जंगलों को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा कि आप जितने पेड़ काटते हैं उससे कई ज़्यादा दुगने पेड़ आप लगाएंगे और उस चीज़ को एक बैलेंस्ड वे में कैरी करिए, ठीक है। तो उस बैलेंस्ड वे में उसको लेकर चलिए ताकि हमें कोई चीज़ गेन करने के बदले में कोई चीज़ लॉस ना करनी पड़े, ठीक है। नहीं तो जितना भी हम ग्रोथ करेंगे उसके बदले में अगर इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, हमारा प्रदूषण क्रिएट हो रहा है तो ये सब चीज़ें हमें पे करनी पड़ेंगी आगे जाके। नेक्स्ट है रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज़। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उनको भी कम करना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप इंक्लूसिव ग्रोथ चाहते हो किसी भी कंट्रीज़ की। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप इस चीज़ को आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो लाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उससे ट्राई करने की कोशिश करूँगी। तब तक आप अच्छे से रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा एंड जय हिंद।